राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी इस सत्य पर विचार किया है कि जिस असीम आनंद की खोज में हम पूरी आयु व्यतीत कर देते हैं, वह वास्तव में हमारे कितने निकट है। मनुष्य का स्वभाव बन गया है कि वह प्रसन्नता को वस्तुओं में, संबंधों की गहराई में या तिजोरियों में बंद धन में खोजता है, किंतु विडंबना देखिए कि हर उपलब्धि के बाद भी एक अनजानी सी रिक्तता बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण इसी भ्रम को तोड़ने का संदेश देते हैं। वे समझाते हैं कि खुशी कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे बाजार से क्रय किया जा सके या किसी व्यक्ति से उपहार में प्राप्त किया जा सके। यह तो एक मानसिक अवस्था है जो पूर्णतः आपके भीतर निवास करती है। जिस क्षण आप इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे कि आपकी प्रसन्नता का केंद्र आप स्वयं हैं, संसार की कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आपके मन को विचलित नहीं कर पाएगी। अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए माधव ने यही स्पष्ट किया था कि मनुष्य का सबसे भीषण युद्ध किसी बाहरी शत्रु से नहीं, अपितु उसके अपने ही द्वंद्वपूर्ण मन से है। यदि आपका मन आपका शत्रु बन जाए तो स्वर्ग में भी आपको शांति नहीं मिलेगी, परंतु यदि मन मित्र बन जाए तो मरुस्थल में भी आनंद की वर्षा होने लगेगी। हम अक्सर दूसरों पर दोषारोपण करते हैं कि अमुक व्यक्ति ने हमें कष्ट दिया या किसी ने विश्वासघात किया, किंतु कृष्ण कहते हैं कि दुख का कारण कोई अन्य नहीं बल्कि हमारी अपनी अनियंत्रित अपेक्षाएं हैं। जब हम दूसरों से अपनी शर्तों पर सुख की उम्मीद करते हैं, तभी हम अपनी शांति की चाबी किसी और के हाथ में सौंप देते हैं। जीवन की श्रेष्ठ कला यही है कि आप हर परिस्थिति में स्वयं को संभालना सीखें। एक क्षण ठहरकर सोचिए, क्या खुशी उन चीजों में है जो भविष्य में मिलेंगी या उस संतोष में है जो इसी वर्तमान क्षण में आपके पास उपलब्ध है। कृष्ण का मार्ग अत्यंत स्पष्ट है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, क्योंकि ईश्वर ने आपको वही प्रदान किया है जो आपके आत्मिक उत्थान के लिए आवश्यक है। शिकायतों की सूची बनाने के स्थान पर यदि हम आभार की दृष्टि अपना लें तो जीवन का अंधकार स्वतः मिटने लगता है। याद रखें, जब आप स्वयं से प्रेम करना और स्वयं में प्रसन्न रहना सीख जाते हैं तो संपूर्ण सृष्टि आपकी उस सकारात्मक ऊर्जा की प्रतिध्वनि करने लगती है। आपकी एक मुस्कान गहनतम अंधकार को भी प्रकाशमान करने की सामर्थ्य रखती है और यही वास्तविक आत्मशक्ति है। कृष्ण वाणी का सार यही है कि जो मनुष्य अपने भीतर सुख की खान खोज लेता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। जो व्यक्ति केवल बाहरी जगत से मान सम्मान और सुख की भिक्षा मांगता है उसका जीवन एक बंधन बन जाता है। आज धन नहीं तो व्याकुलता, कल यश नहीं तो चिंता, ऐसा जीवन तो एक प्रकार की कैद है। इसके विपरीत जिसने आत्म खजाने को पहचान लिया वह वज्र के समान अटूट हो जाता है। जीवन का मार्ग कभी सरल नहीं होता, इसमें कभी पर्वतों जैसी बाधाएं आएंगी तो कभी रेगिस्तान जैसी तपन, किंतु यदि आपने अपनी आंतरिक शांति न खोने का संकल्प कर लिया है तो संपूर्ण जगत आपके संकल्प के आगे नतमस्तक हो जाएगा। यह दिव्य शक्ति केवल उसी ज्ञान से उपजती है जिसे योगेश्वर ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्रदान किया। हम भी अर्जुन की भांति जीवन के कुरुक्षेत्र में भ्रमित होते हैं, तब हमें बाहर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर बैठा विवेक और हमारी आत्मा ही सच्ची मार्गदर्शक बनती है। खुद को खुश रखने का अर्थ पलायन नहीं, बल्कि यह बोध है कि समस्या चाहे हिमालय जैसी विशाल क्यों न हो, आपकी आंतरिक शांति उससे भी महत्तर है। जब कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है तो वह केवल स्वयं को नहीं बचाता बल्कि समाज के लिए भी एक वटवृक्ष की भांति आश्रय बन जाता है। इसी अवस्था को कृष्ण स्थित प्रज्ञ कहते हैं, वह जिसे न दुख विचलित कर सके और न सुख मार्ग से भटका सके। आत्मनिर्भरता ही जीवन की सर्वोच्च शक्ति है। यदि आपकी मुस्कान दूसरों के व्यवहार के अधीन है तो आप सदा दुर्बल रहेंगे, किंतु यदि वह आपके अपने विवेक से उपजती है तो वह अमर है। जैसे नदी मार्ग में
आने वाले पत्थरों और खाइयों से हार मानकर नहीं रुकती, बल्कि अपनी धारा को उनके अनुरूप ढालकर निरंतर प्रवाहित रहती है, वैसे ही मनुष्य को भी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं कि जब स्थितियां सुधरेंगी तब हम प्रसन्न होंगे, जबकि सत्य यह है कि जब आप प्रसन्न रहना सीख लेंगे तब स्थितियां स्वतः सुधरने लगेंगी। दुनिया वैसी ही दिखाई देती है जैसी आपकी दृष्टि होती है। निराशावादी के लिए अमृत भी विष समान है और विश्वासी के लिए विष भी एक शिक्षा है। प्रसन्नता एक साधना है जिसे प्रतिदिन चुनना पड़ता है। जैसे शरीर को जीवित रखने के लिए श्वास अनिवार्य है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मक विचार आवश्यक हैं। यदि आप मन में ईर्ष्या, क्रोध और तुलना का विष भरेंगे तो बाहरी वैभव आपको सुख नहीं दे पाएगा। कृष्ण सिखाते हैं कि खुशी भविष्य की कोई जागीर नहीं है। जो आज आनंदित नहीं है वह कल भी नहीं होगा, क्योंकि भविष्य भी वर्तमान का ही विस्तार है। जीवन की सुंदरता छोटी छोटी बातों में छिपी है, प्रकृति के सानिध्य में, निस्वार्थ सेवा में और वर्तमान को उत्सव बनाने में। जब आप अपने कर्म को बिना किसी फल की आसक्ति के केवल ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, तब आप एक ऐसी तृप्ति का अनुभव करते हैं जो शब्दों से परे है। कृष्ण का संदेश हमें यह स्मरण कराता है कि हम केवल यह नश्वर शरीर नहीं, बल्कि उस परमात्मा का अंश है जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता और कोई दुख मिटा नहीं सकता। इसीलिए अपनी जड़ों को इतना गहरा कीजिए कि संसार की कोई भी आंधी आपको हिला न सके। अपनी शांति को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बनाइए और याद रखिए कि माधव सदैव आपके साथ हैं। बस आपको अपने भीतर के उस दिव्य संगीत को सुनने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का हृदय एक दर्पण की भांति है। यदि इस पर अहंकार और मोह की धूल जमी रहेगी तो इसमें ईश्वर का और स्वयं के आनंद का प्रतिबिंब कभी स्पष्ट नहीं दिखेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में शांति तब आएगी जब सारी चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी, परंतु सत्य तो यह है कि चुनौतियों के बीच मुस्कुराना ही कृष्ण का मार्ग है। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहकर भी अपनी पवित्रता और सुंदरता नहीं खोता, वैसे ही एक भक्त को संसार की कड़वाहट के बीच रहकर भी अपने भीतर की मिठास को बचाए रखना चाहिए। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ लुट गया है। ऐसे समय में गिरधर की वो बात याद रखना कि जो तुम्हारा है वो कभी खो नहीं सकता और जो खो गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये बोध होते ही मन का सारा बोझ उतर जाता है और एक अद्भुत हल्कापन महसूस होने लगता है। खुद को खुश रखना दरअसल एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। जब आप दुखी होते हैं तो आप केवल खुद को कष्ट नहीं देते, बल्कि अपने आसपास की ऊर्जा को भी भारी कर देते हैं। लेकिन जब आप प्रसन्न होते हैं तो आप बिना बोले ही ईश्वर की कृपा का प्रमाण बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा का स्वभाव ही सच्चिदानंद है, यानी सत्य, चेतना और आनंद। इसका अर्थ है कि आनंद तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारा मूल स्वरूप है। दुख तो केवल एक बाहरी आवरण है जो अज्ञानता वश चढ़ गया है। जैसे ही तुम अपने भीतर के कृष्ण से जुड़ते हो, यह आवरण छंटने लगता है। याद रखो, संसार तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे पास है। यदि तुम भीतर से दरिद्र और शिकायत करता हो तो तुम्हें अभाव ही मिलेगा, परंतु यदि तुम भीतर से सम्राट हो और संतुष्ट हो तो पूरी कायनात तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगी। जीवन में क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। अक्सर हम पुराने जख्मों और लोगों की गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं, यह सोचकर कि हम उन्हें सजा दे रहे हैं, पर वास्तव में उस क्रोध की अग्नि में हम स्वयं जलते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि सबको क्षमा कर दो, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी शांति बहुत कीमती है। एक खाली और शांत मन ही वह स्थान है जहां गोविंद निवास करते हैं। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि हर फूल के खिलने का समय अलग होता है।
और हर आत्मा की यात्रा अद्वितीय होती है। तुम्हारी प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करनी चाहिए कि दूसरा तुमसे आगे है या पीछे, बल्कि इस पर होनी चाहिए कि तुम कल से बेहतर इंसान बन रहे हो या नहीं। भक्तों, असली भक्ति केवल माला जपने में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में प्रसाद भाव रखने में है। जो सुख मिले उसे प्रभु की कृपा समझो, और जो दुख मिले उसे प्रभु की दी हुई सीख। जब तुम इस दृष्टिकोण से जीने लगते हो तो तुम्हारा जीवन एक निरंतर बहती नदी की तरह सहज हो जाता है। मृत्यु का भय, खोने का डर और भविष्य की चिंता, ये सब केवल मन के खेल हैं। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में मुस्कुराते हुए गीता कही थी, जो हमें सिखाती है कि मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर भी वही व्यक्ति स्थिर रह सकता है जिसने अपने जीवन को सत्य और प्रेम से जिया हो। तो आज से संकल्प लें कि आप अपनी मुस्कान की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देंगे। आप स्वयं के आनंद के निर्माता हैं। विश्वास रखें, जब आप पूरी श्रद्धा से एक कदम प्रसन्नता की ओर बढ़ाते हैं तो मुरली मनोहर आपकी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।